और चलिए टॉप 18 की शुरुआत करेंगे आपको बारिश की बड़ी खबरों के साथ, जहां जम्मू कश्मीर में बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जम्मू के कठुआ में बारिश और भूस्खलन से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 8 लोगों की जान चली गई है। 6 कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है, 5 लोगों की जान चली गई है। एसडीएम सतीश कुमार ने इसकी पुष्टि भी की है। मरने वालों की पहचान भी कर ली गई है। लाशों को एसडीएच बनी भेज दिया गया है। उधर बनी थाना क्षेत्र में बारिश से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की जान गई है। दोगन इलाके में भूस्खलन के नतीजे में 2 लोग लापता हो गए हैं। वहीं बनी तहसील में बचाव कार्य के लिए फौज को बुलाया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। वहीं तरनाह नाले पर बना पुल एक तरफ झुक गया है, जिसके कारण पुल को बंद आवाजाही के लिए कर दिया गया है। इस बीच खराब मौसम के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है। रामबन जिले में कई स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है। उधर डोडा में बारिश की वजह से आम जीवन पर असर पड़ा है। डोडा और रामबन में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की एक और कोशिश को नाकाम कर दिया है। 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा जिले के मच्छल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। आतंकियों के कब्जे से 4 AK-47 राइफल, 6 ग्रेनेड और अन्य सामान बरामद हुआ है। इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। पिछले 2 दिनों के दौरान पुंछ जिले में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 6 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए आज फौज को सरहदों पर अलर्ट रखा गया है। और आप ये देख रहे हैं कि लगातार जो है हिंदुस्तानी फौज सरहद पर निगहबानी कर रहे, दिन रात यहाँ पर चौकसी बरत रहे हैं और पाक के हर मंसूबे को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप इस वक्त देख रहे हैं कि हर मिनट के बाद ये अलग अलग पोजिशनें लेते हैं, अलग अलग पोजिशंस लेते हैं। यानी कि ये है LOC और LOC के उस पार पाकिस्तान जो है हमें दिखता है। और लगातार जो है ये नजर बनाए रखे हुए हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी यहाँ पर कार्रवाई होती है उस पर इनकी निगाह रहती है। यानी कि मुसलसल यानी कि कुपवाड़ा जिले की अगर हम बात करेंगे, अभी तक जो है तकरीबन 4-5 इनकाउंटर यहाँ पर हुए हैं। दरअंदाजी की नाकाम कोशिश बनाई गई है और लगातार जो है हम देखा है कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इलाका है, यहाँ पर केरन, करना और मच्छल के सभी इलाकों में जो है इस वक्त फौज को अलर्ट पे रखा गया है। हर तरफ से जो है नजर रखी जा रही है ताकि दरअंदाजों को इस पार आने से रोका जाए। जिस तरह लगातार इन्होंने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया है और आज एक बार फिर हमें ये खुद देखने को मिल पा रहा है कि फौज जो है वो चौकसी बरत रही है। दिन हो या रात ये लगातार सरहद पे अलर्ट है, सरहदों की निगरानी के लिए तैयार है, जिसकी वजह से ही आज यहाँ पर मुसलसल अभी तक जो है कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाके जो है मुच्छिल, करना, केरन में जो है लगातार जो है दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाया जा रहा है। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल से मैं यहया सुल्तान। आगे बढ़ेंगे। पुलवामा में पुलिस को बांकेदर ब्रिज पर एक आतंकी हमले में वन विभाग के 2 कर्मचारी घायल होने की सूचना मिली। तथ्यों का पता लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अतिरिक्त बल के साथ आतंकी अपराध स्थल पर पहुंचे। घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों घायलों की पहचान इमरान यूसुफवानी और जहांगीर अहमद चेची के तौर पर हुई है। घटना के संबंध में PS राजपुरा में IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज भी कर लिया गया है। इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके को पुलिस, सेना और CRPF द्वारा कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। तलाशी अभियान जारी है। अपराध स्थल की तलाशी के दौरान AK-47 के 2 खाली कारतूस, गोला बारूद और एक बुलेट हेड बरामद किया गया है। वहीं दक्षिण कश्मीर में कुछ ही दिनों के भीतर गैर स्थानीय लोगों पर दूसरा हमला हुआ है। बीती रात अनंतनाग जिले के लाल चौक इलाके में आतंकियों ने 2 गैर स्थानीय लोगों पर फायरिंग कर दी, उन्हें निशाना बनाया। हमले में ये दोनों घायल हो गए हैं। घायलों की पहचान सौरभ और अक्षय के रूप में हुई है। दोनों महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं। दोनों घायलों की हालत स्थिर है। हमले के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस बीच सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने अनंतनाग में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी रखा है। ये कार्रवाई गैर स्थानीय लोगों पर हमले के बाद की जा रही है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कहा कि कश्मीर में प्रवासी मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें भारत के विचार से पहले जम्मू कश्मीर के विचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के गठबंधन से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उन्होंने ये भी मांग की कि सरकार को बाढ़ से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें राहत प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वापस जो है टारगेट किया गया है माइग्रेंट लेबरर्स को कश्मीर घाटी में, कैसे देखें? जितनी भी निंदा की जाए इस चीज की, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहता हूं कि होशियार हो जाओ। शायद एडमिनिस्ट्रेशन भी नींद कर रही है, नींद में आ गई है कहीं। ये ठीक है, यात्रा चल रही है, यात्रा के बिना आम लोग भी उनकी जिम्मेवारी है। यात्रा जम्मू कश्मीर के लोगों की भी जिम्मेवारी है, लेकिन आम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है। दे शुड अटेंड टू एवरीथिंग। और जहां उनको लग रहा है कि सुस्ती सी आ गई है एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों में, एक्शन लेनी चाहिए। क्योंकि अफसर कोई ये नहीं होते हैं कि दे आर द ओनली वंस हु कैन नॉट बी टेकन टू टास्क। दे शुड बी टेकन टू टास्क फॉर दीज थिंग्स। बेंगलुरु में अपोजिशन पार्टीज के नेता इकट्ठे होते हैं। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको बचाना है। अपनी पार्टी कैसे देख? मैं कहता हूं आइडिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमें आइडिया ऑफ जम्मू कश्मीर बचाना है। हमारी रियासत जो थी, हमारे 3 खिते थे, एक खिते को हमसे तो अलग किया गया, 2 खितों को डाउनग्रेड किया गया। पहले जब मैं जम्मू कश्मीर की लड़ाई जीतूंगा फिर मैं भारत की लड़ाई के बारे में बोलूंगा। तो आपको लगता है 2024 से पहले जो ये महागठबंधन बन रहा है कि ये कोई इम्पैक्ट डालेगा? देखिए, मैं तो जम्मू कश्मीर की बात करता हूं। यहां तो पहले ही मिले हुए हैं, ये चारों जमातें इकट्ठी हैं। यहां तो ना ये फर्क है कि बीजेपी अलग है, यहाँ बीजेपी, पीडीपी, एनसी एक ही हैं। तो कांग्रेस भी मिल गई, अब इतनी फर्क है, कांग्रेस भी इनके साथ शामिल हो गई। ये तो एकजुट है और इनकी पॉलिसियां जम्मू कश्मीर को लेके एक जैसी हैं। ये सब जम्मू कश्मीर के लोगों को दबाना चाहते हैं और यहाँ के लोगों के जो स्थानीय लोग हैं उनके राइट्स खत्म करने पे तुले हुए हैं मुख्तलिफ बहानों से। तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं लगता है कि यहाँ कोई 2 गठबंधन है, यहाँ एक ही गठबंधन है, चाहे वो अलग अलग भी ये हों, लेकिन ये मिले हुए लोग हैं। 5 मरला प्लाट देने की बात हो रही है, आपको लगता है लोकल बॉडीज और पंचायत इलेक्शन को देखते हुए ये? नहीं, देखिए, ये डेवलपमेंट के काम है, हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। गरीबों का मसला है, क्यों नहीं, अच्छा है। मैं कहता हूँ शहर जम्मू और शहर श्रीनगर में भी दे दो, इसमें इलेक्शन के साथ। और यार जम्मू कश्मीर में कौन से इलेक्शन, किन इलेक्शनों के सपने आप ही देखते हो सियासतदानों की तरह? कहाँ ये इलेक्शन करेंगे? अगर किसी गरीब को 5 मरले मिलेंगे वो गनीमत है। तो लोकल बॉडीज और पंचायत के लिए आपने अभी आह्वान किया है पार्टी लीडर से कि आप जो है पार्टी को मजबूत बनाइए, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, पार्टी होती है फौज को तैयार रहना होता है। क्या पता है कल असेंबली के इलेक्शन करें, पंचायत के इलेक्शन करें, लोकल बॉडीज के करें, पार्लियामेंट के करें, हम तो तैयार रहेंगे हर एक चीज के लिए। लेकिन हमें मालूम है इनको डर लगता है, इनको ये डर रहे हैं। क्यों? इनकी पोल खुल गई है, 5 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं है। अब कहने से क्या होता है? तो आज आपको पता है जम्मू खिते में काफी जगह पे बाढ़ आई है। मैं कठुआ के लोगों के साथ खड़ा हूं जहां बहुत नुकसान हुआ है, आज काफी नुकसान हुआ है, फसलों का भी नुकसान हुआ है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से दरखास्त करता हूं कि फौरन वहां एस्टिमेशन की जाए। जो लोग अभी दिक्कत में हैं, जहां जहां नुकसान हुआ है, रोड ट्रांसपोर्ट काफी जगह पे बंद है, इसकी तरफ खास तवज्जो दी जाए क्योंकि दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस। 1 साल पहले बना पुल जो है उसका स्लैब, अब कहते हैं कि यहाँ मैं एक चीज आपको बताऊंगा, बिहार में कहते थे जी बिहार में पुल बह गए। और अगर जनाब बिहार में पुल बह गए, वहां वो कहते हो वो चोरों की हुकूमत बैठी है, तो यहाँ तो फिर बड़े चोर बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को आइडिया ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में सोचना होगा। और जिस तरह से इन्होंने कहा है कि अब जो आज तबाही मची है बारिश के चलते और कठुआ में काफी डैमेज हुआ है, प्रशासन से कहा है कि जल्द से जल्द जो है लोगों को सहूलियत पहुंचाने के लिए कदम उठाए जाएं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन।
चलिए आगे बढ़ेंगे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर रामबन के बालावत गांव में गुर्जरों के घरों को नुकसान पहुंचाए जाने की तरफ एलजी प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा है कि पिछले महीने शरारती तत्वों ने घरों को फूंक डाला था, लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो संदेह पैदा करता है। निम्न स्तर की राजनीति की वजह से यहां का माहौल पहले से खराब हो गया है, जिसे खानाबदोश समुदाय की सुरक्षा को खतरा है। महबूबा मुफ्ती ने एलजी मनोज सिन्हा से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। हाल ही में 200 रुपए प्रति किलो का आंकड़ा छूने के बाद टमाटर की कीमतें 60 से 70 रुपए प्रति किलो पर आ गई हैं। नरवाल मंडी जम्मू में सब्जी के थोक विक्रेताओं ने कहा कि स्थानीय किसानों द्वारा सब्जियों की आपूर्ति और यूटी के बाहर से आने के कारण सब्जियों की कीमत में काफी गिरावट आती है, लेकिन उन्होंने चिंता व्यक्त की कि लगातार बारिश और राजमार्ग बंद होने के कारण दर फिर से बढ़ सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 200 रुपए केजी टमाटर पहुंच चुका था जम्मू में और आम लोगों की जो दिक्कतें थी वो बढ़ चुकी थी। लेकिन अब राहत की बात यह है कि अब जो पीछे से सप्लाई बाधित हुई थी वो वापस पुनः जो है वो उसने तेजी पकड़ी है और जो टमाटर के जो रेट हैं वो लगभग 60 से 70 पहुंच चुके हैं। हम इस वक्त नरवाल मंडी में हैं, जम्मू की जो सबसे बड़ी जो सब्जी की मंडी है, इस पे हम बात करेंगे। जिस तरह से अब सब्जियों के दाम जो पीछे बढ़ गए थे, कितनी राहत आपको लगता है हुई है अभी? देखो, पिछले दिनों में सब्जी का बहुत पीक क्राइसिस था। सब्जी लोगों को घर खाने के लिए नहीं मिल रही थी, होलसेल में मंडी में नहीं थी। मंडी में तो आज कुछ तो कुछ फर्क पड़ा है, मतलब सब्जी का राहत जो अभी लोगों को मिली है। जो टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा था, आज उसका 60 से 70 रुपए किलो रेट है। और मैं चाहता हूं, भगवान से दुआ करता हूं कि बारिशें कम पड़े तो ये सब्जी ये इसी तरह से आते रहे। और कुछ जगह पे आज पता चल रहा है कि बरसात की वजह से पुल भी बैठ गए हैं हमारे, जहां से गाड़ियां आती है बाहर से। तो शायद मुझे नहीं लगता कि अगले आने वाले दिनों में फिर से कहीं प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जो है कि इस टाइम पे राहत मिली है सब्जियों की। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आम लोगों की दिक्कतें बढ़ गई थी, अब कुछ राहत मिलती हुई दिखाई देती है आपको? राहत तो मिलती दिखाई दे रही है, फिर भी दिक्कतें तो बढ़ती ही रहेंगी। क्यों बढ़ेंगी कि बरसात का मौसम है, इस कारण जो भी चीज पहले 100-200 से ऊपर चली गई थी या 4000 से ऊपर टमाटर था, आजकल वो टमाटर 60-70 रुपये बिक रहा है। बाकी पीछे से सप्लाई आती रहेगी तो हर इंसान को थोड़ा बहुत फर्क तो जरूर मिलेगा, फर्क भी पड़ेगा। पर अगर बरसात होती रही तो नालों में तो पानी की वजह से नालों के पुल बह गए हैं, पुल बैठने से और परेशानी बढ़ रही है। हम ये जानना चाहेंगे कि पहले हिमाचल में जो जिस तरह का सैलाब की जो है स्थिति बन चुकी है और वहां से टमाटर नहीं आ पाया था, क्या अब कहां से अब टमाटर यहां पे पहुंच रहा है? देखिए सर, हिमाचल से इस टाइम पे मैक्सिमम क्रॉप वहां से ही आती है। फूल गोभी होगी, टमाटर हो गया, कुछ फ्रूट्स की आइटम्स हैं वो हिमाचल से आती है। लेकिन जब रास्ते ही बंद होंगे तो कहां से यहाँ पहुंचेंगी? कुछ फसलें डैमेज हो चुकी हैं वहां पे। वो अभी टमाटर सस्ता हुआ, इसके पीछे क्या वजह है? देखो, हमारी पहाड़ी क्रॉप थी वो अभी पहले चली नहीं थी, आई नहीं थी यहाँ पे। अभी पहाड़ी क्रॉप निकलना शुरू होगी, उसी की वजह से थोड़ी सी राहत मिली। अगर आप बाहर का टमाटर देखो वो अभी भी महंगा है, लेकिन जो हमको जम्मू में बचा रहा है, राहत दे रहा है, वो पहाड़ी टमाटर है। जो हमारी पहाड़ी क्रॉप है वो ही बचा रही है हम लोगों को, वो ही जो 60 से 70 रुपए किलो बिक रही है। जो बाहर का टमाटर है, जो बाहर से नासिक से आ रहा है, वो आज भी 2200 रुपए का रेट है, वो 80 से 100 रुपए किलो आज भी मंडी में है। लेकिन जो पहाड़ी क्रॉप है उसको जो खर्चा कम पड़ता है, वो जो राहत दे रही है लोगों को। यहाँ आप क्या कहेंगे, कितनी राहत है आम लोगों के लिए जो टमाटर के रेट कम हुए? रेट मतलब बारसा करके मतलब हुण चल पिया, रात चल पिया जी बाबू जी। तो अभी जो पहाड़ी जो क्रॉप है, लोकल क्रॉप की आ गई है, टमाटर आ गया, उससे जो है जो आम इंसान की जो बोझ पे अतिरिक्त बोझ आया था जेब पे, वो अब ठीक होता हुआ दिखाई देता है? नहीं, हुण तो ठीक हो गया, फर्क पेगा जी सब नूं।
तो आप देखें कि ये मंडी है, सब्जी मंडी, सबसे बड़ी सब्जी मंडी है जम्मू की, और यहीं से तमाम जो जम्मू सूबे के अलग अलग जो जिले हैं वहां पे सब्जी सप्लाई होती है। आप देख सकते हैं कि थोक में यहाँ पे सब्जियां यहाँ से सप्लाई होती हैं, ट्रकों में लादी जाती हैं, जिसके बाद यहाँ जो ये बाकी जो मंडियां हैं वहां तक ये सब्जी पहुंचती है। राहत की बात यह है कि अभी जो टमाटर 200 रुपए केजी था वो अब वापिस जो है 60-70 पहुंचा है, लेकिन अभी भी इंशकाफ जो है एक तरह से इनको खौफ है, इस बात का डर है इस बात का कि जो बारिशें हो रही हैं, बरसात हो रही है, वो थम नहीं रही। उससे कई जो पुल है, इस तरह की खबरें हैं कि जैसे कठुआ के पास जो यातायात है वो बाधित हुआ है, और इनका कहना है अगर यातायात बाधित होता है तो वापस रेट जो है वो चढ़ सकते हैं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और देहरा से आपको खबर देंगे, जहां के ढलियारा मोड़ पर एक डीजल भरा टैंकर पलट गया है। हालांकि टैंकर में आग ना लगने से बड़ा हादसा टल गया, आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। ये टैंकर राधा स्वामी सत्संग भवन की पार्किंग में गिरा। ऐसे में सत्संग सुनने पहुंचे लोगों में भगदड़ मच गई। इस हादसे में ड्राइवर को हल्की चोटें आई हैं। यह टैंकर पंजाब के भटिंडा से कांगड़ा जा रहा था, जिसमें HPCL कंपनी का तेल भरा था। देहरा के ढलियारा मोड़ पर यह डीजल भरा टैंकर अचानक पलट गया। HPCL कंपनी का तेल ये टैंकर ले जा रहा था। राधा स्वामी सत्संग भवन के पास ये टैंकर पलटा है। गनीमत रही कि इस टैंकर के पलटने के बाद इसमें आग नहीं लगी, वरना कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। राधा स्वामी सत्संग भवन में सत्संग सुनने पहुंचे लोगों में इसकी वजह से हड़कंप मच गया और लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। मौके से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सत्संग भवन की पार्किंग में ये टैंकर अचानक गिर गया। भटिंडा से कांगड़ा की तरफ ये टैंकर जा रहा था जिस वक्त ये हादसे का शिकार हुआ। सर, अभी हमें थोड़ी देर पहले पता लगा था कि यहाँ जो है एक तेल से भरा टैंकर जो है वो पलट गया है, और जो ड्राइवर है वो ठीक है। और टैंकर जो है वो हम देखने गए थे तो टैंकर जो है वो 20-30 फुट गहरी खाई में चला गया। सर, चालक ठीक है, उसको हल्की चोटें आई हैं, लेकिन ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चंबा के नरोही नाला में बादल फटने से पानी पुल के ऊपर बहने लगा है। सेरी पंचायत के नाले में बाढ़ आ गई है, जिसमें 2 गाड़ियां पानी में बह गई हैं, जिसमें सलूणी कॉलेज के पास एक बाइक और कार शामिल है। सलूणी के डिबरू गांव में बारिश कहर मचा रही है और यहां बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। आगे आने वाले समय के लिए भी कांगड़ा के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है और चंबा के नरोही नाला में ये बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोग यहां पर परेशान हो रहे हैं। नदी नाले सभी उफान पर हैं। सलूणी कॉलेज के पास 2 गाड़ियां भी बह गई हैं, जिसमें एक बाइक और एक कार शामिल है। लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं और आगे आने वाले समय के लिए भी इसी तरीके से मौसम रहने का अनुमान विज्ञान केंद्र ने जताया है। प्रशासन के द्वारा भी जो प्रयास है वो किया गया सुबह। पुलिस विभाग भी यहाँ पर पहुँचा, उन्होंने भी मदद की और तब जा करके जो है वो ये हम इस पानी को घर से बाहर निकाल पाने में सफल हुए। IPH PWD विभाग को भी जब फ़ोन किया गया तो उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन रास्ते ही जो है वो बंद है, तो इस वजह से JCB पहुँच नहीं पाई है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो प्रशासन की ओर से यदि मौसम ठीक होता है तो राहत हम तक पहुँचेगी। कांगड़ा में मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने कांगड़ा और चंबा समेत कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिसका असर दिख रहा है और बारिश का दौर जारी है। इसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं दूसरी तरफ पौंग डैम झील से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन लगातार लोगों और सैलानियों से गैर जरूरी यात्रा न करने की अपील कर रहा है। भूस्खलन, बारिश की वजह से सड़क, बिजली, पानी, सरीकी मूलभूत सुविधाओं पर संकट भी फिर से मंडराने लगा है।
चलिए आगे बढ़ेंगे और लाहौल स्पीति के उपमंडल उदयपुर के जालमा नाले में आ रही बाढ़ और मलबे से 3 पंचायत के गांव लिंदूर, हालिंग और जोबरंग गांव का अस्तित्व खतरे में आ गया है। बारिश और बाढ़ के बाद यहां पर भूस्खलन का खतरा भी मंडराने लगा है, जिसके साए में गांव के लोग जीवन जीने को मजबूर हैं। वहीं शिमला के एक रेस्टोरेंट में हुआ धमाका हादसा था या साजिश, ये सवाल इसलिए क्योंकि अब तक धमाके की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ये मानकर चल रही है कि धमाका बंद रेस्टोरेंट में गैस लीकेज के चलते हुआ, लेकिन धमाका जो सच चश्मदीद बयां कर रहे हैं उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शिमला के मॉल रोड में ब्लास्ट का सच क्या? एलपीजी ब्लास्ट नहीं हुआ तो कैसे हुआ धमाका? रेस्टोरेंट में धमाका, हादसा या साजिश? मंगलवार शाम 7:20 पर शिमला के मॉल इलाके में जो धमाका हुआ उसमें घायल 13 लोगों में से एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मॉल रोड के मिडिल बाजार स्थित हिमाचली रेस्टोरेंट में हुआ धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की कई बिल्डिंग दरक उठी और आसपास के कई किलोमीटर का इलाका दहल उठा। हम तो अंदर बैठे काम कर रहे थे, जब धमाका लगा तो हम तो बाहर निकल आए, बस इतने आए थे। अपने बंदे जा रहे थे, इनकी चोट भी लगी है बहुत काफी। तो मैंने खुद देखा यहाँ पे 3 बजे तो 3 जो इंजर्ड पड़े थे यहाँ से उनको तो हमने रेफर करवाया, फिर पुलिस वाले और फायर ब्रिगेड वालों ने बहुत सपोर्ट किया था। फिर ये जो ज्वेलर्स की दुकान है इनके तो सारे शीशे वगैरह टूट गए थे, तो इनका जितना भी ज्वेलरी का सामान था, जितना एडजस्ट हुआ, सबने अपना अपना रिकवर करके अपने दूसरी जगह शिफ्ट किया हुआ है। मतलब घरों के साथ साथ दुकानें बहुत ब्लास्ट हुआ, बड़ा तगड़ा ब्लास्ट हुआ सर। चूंकि धमाका रेस्टोरेंट में हुआ लिहाजा पहला शक एलपीजी सिलेंडर विस्फोट का हुआ, लेकिन अब तक की जांच से सिलेंडर ब्लास्ट के कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले, जिससे धमाके का राज गहरा गया है। पुलिस विस्फोट को कितनी गंभीरता से ले रही है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद डीजीपी संजय कुंडू घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने भी कहा कि बात सिलेंडर विस्फोट की हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं, जिससे कई और एंगल से भी जांच की जा रही है। मिडिल बाजार में ब्लास्ट हुआ था, जिसके रिपरकशंस ऊपर तक गए थे और साइड में भी गए। इसमें एक मौत भी हुई है, काफ़ी लोग इंजर हुए हैं। आप देखें कि पुलिस ने पेरीमीटर लगा के स्पॉट को सिक्योर किया है और फॉरेंसिक टीम भी कल आई, वो एविडेंस ले गई है और हम जांच कर रहे हैं। केस रजिस्टर हो गया है, मामला दर्ज हो गया, इसकी जांच कर रहे हैं हम। साथ ही साथ जो प्रिलिमिनरी जो एविडेंस आया बेसिकली गैस लीकेज और एक्सप्लोजन का है, लेकिन हम अभी तक सारी चीज़ रूल आउट नहीं कर रहे, इसमें थरो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और मैं बिकॉज ये इतना सीरियस है क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ किसी टाइम भी हज़ारों लोग रहते हैं, तो मैं एसपी शिमला को बोलूँगा इसमें एक एसआईटी बनाए जिसमें थोड़ा सा फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हो, ताकि इसमें हम तय तक पहुँच सकें। चूंकि रेस्टोरेंट कुछ दिनों से मेंटेनेंस के चलते बंद था, लिहाजा एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि वहां मौजूद फ्रिज या एसी का कंप्रेसर लीक होने के बाद बंद रेस्टोरेंट में धमाका हुआ। लेकिन सवाल है कि क्या फ्रिज और एसी का ब्लास्ट इतना जोरदार हो सकता है जिससे कई किलोमीटर तक के इलाके में लोगों को भूकंप जैसा झटका महसूस होने लगे, जैसा इस धमाके के बाद हुआ। रोड प्रशासन ने अच्छा काम किया, इंक्वायरी चल रही है, बट जिस प्रकार ये धमाका था, आप देखिए ये इसका इम्पैक्ट जो है रिपन तक महसूस हुआ है। वहाँ पे जो है हमें सूचना मिली है कि वहाँ झटके आए हैं भूकंप की तरह। लोअर बाजार, मिडिल बाजार, ब्रिज व्यू रेस्टोरेंट तक, ब्रिज व्यू होटल तक और यहाँ से डीसी ऑफिस तक, लक्कड़ बाजार तक। और जाखू में के कई लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने साफ बोला कि ऐसा लगा कि हमारे घर पे जो है वो पेड़ गिरने वाला है। इस प्रकार का झटका जो है वो महसूस हुआ है। तो अगर रिचर्ड स्केल के साथ कंपेयर करें तो 5 से ऊपर का जो ऐसा लग रहा है कि भूकंप की गति रही होगी। उसमें एक व्यक्ति की जो डेथ थी, जो पासरबाई है, वहीं मौके पर उनका जो है वो डेथ हो गई थी और उसके बाद बाकी लोगों को हम हॉस्पिटल लेकर गए थे। अभी तक जो हॉस्पिटलाइज जो इंजर्ड लोग हैं उनमें से 8 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, 5 लोग उपचाराधीन हैं, उनका इलाज चल रहा है। जो वहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हमारे पास आई हैं और साथ साथ में जो अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन की है, उस इन्वेस्टिगेशन को आधार मानते हुए
बिल्कुल इस तरह से कहा जा सकता है कि ये एलपीजी गैस में इग्निशन होने की वजह से जो है ब्लास्ट हुआ है। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी है, वो टीम हमने कॉन्स्टिट्यूट की है। सवाल कई और भी हैं जिनकी जांच के लिए पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला।